हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद तनुजा। पिछले लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करा था। आज हम जिस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाला एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसकी हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, so let's get started with carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है किस चीज़ से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इन द रेशियो ऑफ कितने? 1:2:1। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? शुगर्स भी कहा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को पॉलीमर्स ऑफ शुगर भी कहा जाता है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को जिस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? CmH2O का होल एन। ठीक है, इसमें जो M होता है वो क्या शो करता है? कार्बन एटम को। ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है। वहीं जो ये N होता है वो शो करता है हाइड्रेट को। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रेट को। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्डोज। और जो कीटोन ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट में उन्हें कहा जाता है कीटोजेस। क्या कहा जाता है? कीटोजेस। इस इमेज में आपको एल्डोज और कीटोज दोनों के ही एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। एल्डिहाइड को CHO ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें कार्बन की एक साइड पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो बाकी की दोनों साइड्स पे कार्बन जुड़े रहते हैं। कीटोन को CO ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ग्रुप ही कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट रहते हैं। Now come to the classifications of carbohydrate. Carbohydrate are classified into three classes. First one is monosaccharide, second one is oligosaccharide and the last one is polysaccharide. ठीक है, ये जो वर्ड है सैकेराइड, द वर्ड सैकेराइड फ्रॉम सैकरॉन मीनिंग शुगर। ये जो वर्ड हमें मिला हुआ है सैकेराइड, ये कहाँ से मिला हुआ है? सैकरॉन से आया हुआ है। सैकरॉन का मतलब क्या होता है? शुगर। शुगर मतलब आपको पता ही होगा, जितनी भी टेस्ट में मीठी चीज़ें होती हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, पोटैटो, मोस्टली इन फ्रूट्स। ठीक है, ओके। नाउ वी कम अगेन टू दी क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फर्स्ट वन क्या था? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो पाते हैं किस चीज़ में? सिंपल मॉलिक्यूल में। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोसैकेराइड्स और सिंपल शुगर। उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोसैकेराइड्स और सिंपल शुगर। ठीक है, मोनोसैकेराइड कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल जैसे होते हैं, आर पार देख सकते हैं इसे। ठीक है, और ये फ्रीली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्यूबल होते हैं किस चीज़ में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, ठीक है। मोस्टली जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्वीट होते हैं टेस्ट में, मतलब मीठे होते हैं टेस्ट में। एक मोनोसैकेराइड में 3, 4, 5 और 6 या फिर उससे भी ज़्यादा कार्बन एटम पाए जाते हैं। ठीक है, और जब 3 कार्बन एटम पाए जाएंगे तो उसे ट्राइओस कहा जाएगा। अगर 4 पाए जाएंगे देन उसे टेट्राओस कहा जाएगा। 5 पाए जाएंगे तो पेंटोस, और 6 पाए जाएंगे तो उसे हेक्सोस कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम मोनोसैकेराइड की फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब जब 3 कार्बन एटम होंगे तो उसे कहा जाता है ट्राइओस। क्या कहा जाता है? ट्राइओस। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोस। ठीक है,
ये कब होता है ट्रायोज का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में? जब हेक्सोस का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन के साथ साथ हमें ट्रायोज मिलता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज पेंटोज, ठीक है। पेंटोज क्या होता है? जब हमें 4 कार्बन एटम मिलते हैं, सॉरी 4 नहीं 5, जब हमें 5 कार्बन एटम, जब हमें 5 कार्बन एटम मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पेंटोज, ठीक है। ये वो सैकेराइड्स होते हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर एक महत्वपूर्ण घटक होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किस चीज़ का? न्यूक्लिक एसिड और बहुत सारे कोएंजाइम्स का, ठीक है। और ये किस चीज़ के साथ साथ बनता है? ये तब बनता है जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके दौरान ये ड्यूरिंग मतलब मध्य में बनता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के मध्य में बनता है, इंटरमीडिएट ड्यूरिंग सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं राइबोज, अर्बिनोज और जाइलोज, ठीक है ना, ठीक है। नाउ हेक्सोस क्या होता है? हेक्सोस शुगर फिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड माना जाता है, ठीक है। हेक्सोस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? डी ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है। ओके, नाउ वी फर्स्ट गो फॉर डी ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज नॉर्मली फ्रूट जूस में पाया जाता है, ठीक है, फ्रूट जूस में पाया जाता है, और हमारी बॉडी में स्टार्च, मेल्टोज और लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस के दौरान बनता है। किस चीज़ के? मेल्टोज, स्टार्च और लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस के दौरान बनता है, ठीक है। नॉर्मली ग्लूकोज को बॉडी का शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर, ठीक है ना। और जो नॉर्मल लेवल होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का, वो कितना होता है? 80 to 120 mg पर 100 मिलीलीटर, ठीक है। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6, ठीक है। क्या होता है ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला? C6H12O6, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। नाउ वी नो अबाउट फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन को एमिल फिशर ने 1891 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नाउ कम टू दी फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज नॉर्मली फ्रूट्स में, जूसेस में और हनी में, मतलब शहद में मिलता है, ठीक है। केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस से हमें फ्रैक्टोज मिलता है। केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? फ्रैक्टोज मिलता है, ठीक है। फ्रैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। नाउ कम टू द ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर। ग्लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर। जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से हमारी बॉडी को जो ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है, ठीक है। किससे होती है हमारी बॉडी को ग्लैक्टोज की प्राप्ति? मिल्क शुगर जो लैक्टोज होता है उसके हाइड्रोलाइसिस से, ठीक हो गया ना, उसके हाइड्रोलाइसिस से हमें ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है। नाउ समथिंग लर्न अबाउट ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड 2 to 10, ठीक है, 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनता है, ठीक है। विद द जॉइंट ऑफ, किस चीज के जॉइंट से? विद द जॉइंट थ्रू ग्लाइकोक्सिड बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इट फॉर्म्ड बिटवीन दी 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एट द पोजिशन ऑफ, किस पोजिशन पे? 1 and 4 विद द रिलीज ऑफ 1 मोटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके,
द मोनोसेकेराइड यूनिट इज एन ओलिगोसेकेराइड मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। ये जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं ये क्या सिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ओलिगोसेकेराइड में बी डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटासेकेराइड। डाई मतलब 2 हो सकते हैं, ट्राई मतलब 3 हो सकते हैं, टेट्रा मतलब 4 हो सकते हैं, और पेंटासेकेराइड मतलब 5 हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ कम टू दी डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स वो सेकेराइड होते हैं जो दो मॉलिक्यूल जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, उन मोनोसेकेराइड से यूनाइटेड रहते हैं, ठीक है। और जो इन दोनों मॉलिक्यूल का लिंकेज होता है वो क्या होता है, ग्लाइकॉक्सिड बॉन्ड लिंकेज होता है, ठीक है, ग्लाइकॉक्सिड लिंकेज होता है। डाइसेकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CmH2O का होल N-1। क्या होता है, CmH2O का होल N-1, ठीक है ना। डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मेल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज, ठीक है। क्या क्या आते हैं, मेल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज आते हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट मेल्टोस। और एक और चीज, मेल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज का फॉर्मूला एक ही होता है, C12H22O11, ठीक है, गुड। द फॉर्मूला ऑफ मेल्टोज इज, अभी अभी मैंने बताया था, C12H22O11, ठीक है। मेल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनता है, मेल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनता है, और कौन से लिंकेज से जुड़ा रहता है, 1,4 लिंकेज। कौन से लिंकेज से, 1,4 लिंकेज। और इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉक्सिड बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, गुड। और ये है मेल्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब लैक्टोज के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, लैक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, गुड। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एबंडेंटली किस चीज़ में पाया जाता है, ये एबंडेंटली मिल्क में ही पाया जाता है, ठीक है। नॉट मच स्वीट इन टेस्ट, मतलब ये कुछ ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है टेस्ट में, ठीक है। चलो अब जान लेते हैं कि लैक्टोज किन 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है, ठीक है। लैक्टोज बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज से, इनके हाइड्रोलाइसिस से। इसमें से जब ये H2O निकल जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, देन क्या बनता है, लैक्टोज बनता है, ठीक है। चलो, तो अब बारी किस चीज़ की है, सुक्रोज की। किस चीज़ की, सुक्रोज की। सुक्रोज को कॉमनली केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एबंडेंटली इन प्लांट्स। और कौन कौन से हैं वो प्लांट्स, शुगर केन मतलब गन्ना, बीट रूट, कैरेट, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट मतलब कोई भी फल, ठीक है ना। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी अभी बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टल जैसे बिल्कुल पारदर्शी, आर पार देख सकते हैं, ठीक है। फ्रीली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये किस 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 चीज़ से बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस इधर से होगा, ओके, ठीक है। नाउ ट्राइहेलेज। ट्राइहेलेज किस किस चीज़ से बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लैक्टोज, किस किस चीज़ से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। वैसे ही ट्राइसेकेराइड, ठीक है, जो कि फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज
ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है। ट्राइसैकेराइड 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, रैफिनोज। ठीक है, जो कि रैफिनोज किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। वैसे ही टेट्रासैकेराइड 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है। फाउंड इन किस किस चीज़ में मिलता है ये मिलता है हमारा प्याज के बल्ब में और लहसुन के बल्ब में। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो सार्कोडोज है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है। नाउ कम टू दी पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट। ठीक है, मैनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट means those monosaccharides are 10 or more than 10। ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स आर नेचुरली अक्रिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। और दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, ये जो है ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड फॉर्मिंग अ कोलाइडल सॉल्यूशन, और क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। दे आर टेस्टलेस, ये जो होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, और हाइड्रोलाइसिस दे प्रोड्यूस मोनोसैकेराइड यूनिट, और हाइड्रोलाइसिस के दौरान अब क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरली अकरिंग पॉलीसैकेराइड, क्या क्या है वो पॉलीसैकेराइड जो हमें प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो है सेल्यूलोज और स्टार्च। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड अनदर वन इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ओके, होमो मतलब सेम। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। तो इसमें जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे वो सारे सेम होंगे। ठीक है। नाउ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग। 2 और मोर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, इसमें क्या होंगे, 2 और ज़्यादा भी हो सकती हैं डिफरेंट यूनिट होंगी किस चीज़ की, मोनोसैकेराइड की। ठीक है। और होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, चिटिन। ठीक है। वैसे ही हेटेरोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या है, पेप्टिडाग्लाइकोन। ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्च को कवर करेंगे, ग्लाइकोजन को कवर करेंगे, देन सेल्यूलोज और चिटिन को, और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एजेंट को हम नेक्स्ट पार्ट पर कवर करेंगे। ओके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।